नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरपी टेक्निकल स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे ईएलपी का जो फॉर्म फिलअप करेंगे उसमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, उन सब के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आवेदन कैसे करें, उसके बाद में बात करेंगे कि फॉर्म भरते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आवेदन कैसे करें, इसके बारे में पहला पॉइंट दे रखा है। गलतियों से बचने के लिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले सभी जानकारी और निर्देशों को ध्यान से पढ़ना चाहिए। क्या करना चाहिए? गलतियों से बचने के लिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले सभी जानकारी और निर्देश पढ़ने चाहिए। उसके बाद में अगला पॉइंट दे रखा है, उम्मीदवारों को पहले इस सीईएन के नीचे पैरा ऐप पर आधिकारिक आरआरबी वेबसाइट में दिए गए लिंक के माध्यम से क्रिएट एन अकाउंट होगा। खाता निर्माण के लिए ओटीपी प्राप्त करने के लिए उनके पास एक एक्टिव व्यक्तिगत मोबाइल नंबर और एक वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए। क्रिएट एन अकाउंट फॉर्म में भरे गए विवरण में बाद में कोई भी बदलाव की अनुमति नहीं दी जाएगी। अर्थात जब आप फॉर्म का क्रिएट एन अकाउंट करेंगे उस समय आपका जो मोबाइल नंबर लगेगा और ईमेल आईडी लगेगा उसमें कोई भी बदलाव की अनुमति नहीं है। अर्थात एक बार मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी लगाने के बाद उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। उसके बाद में अगला पॉइंट दे रखा है, उम्मीदवारों को केवल एक आरआरबी चुनने और नीचे पैरा ऐप में सूचीबद्ध आधिकारिक आरआरबी वेबसाइट के माध्यम से अधिसूचित पद के लिए केवल एक ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अनुमति है। अर्थात आप केवल एक आरआरबी से फॉर्म भर सकते हैं। अर्थात एक ही जगह से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, अलग आरआरबी से आप फॉर्म नहीं भर सकते। तो इस ईएलपी की जो रिक्रूटमेंट है इसमें केवल एक ही फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। अगला पॉइंट दे रखा है, आवेदन भरने से पहले अनिवार्य स्कैन किए गए दस्तावेज तैयार रखिए। अर्थात आप आवेदन भरे उससे पहले इन डॉक्यूमेंट्स को आपको तैयार रखने हैं। तो वे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है इसमें दे रखा है, उम्मीदवार की हाल ही की स्पष्ट रंगीन पासपोर्ट आकार की तस्वीर जो सादे सफेद पृष्ठभूमि के खिलाफ होनी चाहिए। यह जेपीईजी छवि में इसकी साइज क्या होनी चाहिए? 30 KB से 70 KB होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 30 KB से 70 KB के बीच में होनी चाहिए, जो कि बिना काला चश्मा और बिना टोपी के होनी चाहिए। अगला यहाँ नोट लगा के दे रखा है, भर्ती प्रक्रिया के दौरान भविष्य में उपयोग के लिए उम्मीदवारों के पास एक ही तस्वीर की कम से कम 12 प्रतियां होनी चाहिए। अर्थात आप जब फॉर्म अप्लाई करेंगे उस समय जो रंगीन फोटो लगाएंगे उसी प्रकार की 12 फोटो ये आपके पास होनी चाहिए। 12 फोटो आपके पास रहनी चाहिए आगे के भविष्य के लिए। अगला पॉइंट दे रखा है, चलती लिखावट में उम्मीदवार के हस्ताक्षर की स्कैन की गई जेपीईजी छवि होनी चाहिए, जिसका साइज क्या होना चाहिए? 30 KB से 70 KB के बीच में होनी चाहिए। साइज क्या होना चाहिए साइन का? 30 KB से 70 KB। अगला पॉइंट दे रखा है, पीडीएफ प्रारूप में SC ST प्रमाण पत्र जो कि केवल ट्रेन यात्रा के लिए मुफ्त पास का अनुरोध करने वाले उम्मीदवारों के लिए होना चाहिए, जो कि अधिकतम इसकी कितना होना चाहिए? इसकी साइज 500 KB अधिकतम होनी। उसके बाद में अगला पॉइंट दे रखा है इम्पोर्टेंट अर्थात महत्वपूर्ण है। तो उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया के दौरान अपना पंजीकृत मोबाइल नंबर और पंजीकृत ईमेल आईडी सक्रिय रखना होगा, क्योंकि उनके साथ सभी संचार केवल एसएमएस और ईमेल के माध्यम से होंगे। अर्थात जो भी नोटिस या नोटिफिकेशन आएगा आगे के लिए वो एसएमएस और ईमेल के माध्यम से होगा एएलपी का। अगला पॉइंट दे रखा है, आरआरबी किसी भी स्तर पर मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस में बदलाव के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं करेंगे। अगला पॉइंट दे रखा है, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे भर्ती प्रक्रिया के आगे के चरणों और आरआरबी के साथ पत्राचार के लिए अपना रजिस्ट्रेशन नंबर ध्यान से नोट करें और याद रखें। पंजीकरण संख्या प्रदान करने के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। अर्थात जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा उसको आपको ध्यान से धरना होगा, रखना होगा आपके पास में। अगला आगे बात करते हैं कि ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए सामान्य दिशा निर्देश क्या है, इसके बारे में ध्यान से देखना है। तो दोस्तों यहाँ दे रखा है, खाता बनाने के बाद कृपया ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए निर्देशों का पालन करें। पहला दे रखा है, उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन पत्र सही जानकारी के साथ भरना होगा और जमा करने से पहले दोबारा जांचना होगा। आपको क्या करना है? फॉर्म भरने के बाद उसको दोबारा से जांचना होगा। उसके बाद में दे रखा, आवेदन जमा करने के बाद आवेदक
ऑनलाइन आवेदन में कोई सुधार नहीं कर सकेगा। अगला पॉइंट दे रखा है परीक्षा का माध्यम, अर्थात CBT 1 और CBT 2 के प्रश्न पत्र अंग्रेजी, हिंदी और 13 क्षेत्रीय भारतीय भाषाओं जैसे असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू में उपलब्ध होंगे। तदनुसार उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में सूचीबद्ध माध्यमों में से किसी एक में से अपनी परीक्षा का माध्यम चुनना होगा। CBT 1 और CBT 2 प्रश्न चुनी गई भाषा और अंग्रेजी में प्रदर्शित किए जाएंगे। हालांकि CBAT केवल अंग्रेजी और हिंदी में आयोजित किया जाएगा। उसके बाद में अगला पॉइंट दे रखा है आवेदन जमा करने के बाद उम्मीदवारों को पैरा 7.1 में बताए अनुसार परीक्षा पेमेंट का तरीका चुनने और भुगतान प्रक्रिया पूरी करने के लिए निर्देशित किया जाएगा। यहाँ इंपॉर्टेंट दे रखा है कृपया भुगतान करते समय भुगतान के तरीके की वास्तविकता के साथ साथ इस CEN के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि और समय के बारे में सावधान रहे। अनधिकृत वेबसाइटों से बचे, अर्थात आपको RRB की मुख्य साइट से ही आवेदन करना होगा। उसके बाद में दे रखा है अंत में शुल्क भुगतान की पुष्टि प्राप्त होने के बाद ही ऑनलाइन आवेदन की स्वीकृति होगी। आवेदक को ईमेल और SMS के माध्यम से सफल भुगतान की पुष्टि प्राप्त होगी। अगला पॉइंट दे रखा है कि आवेदन में संशोधन क्या है, अर्थात मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन। आवेदन में संशोधन कब होगा या करना होगा या किस प्रकार से होगा उसके बारे में बता रखा है, तो इसको देख लेते हैं। ऑनलाइन आवेदन को अंतिम रूप से जमा करने के बाद यदि कोई उम्मीदवार क्रिएट एन अकाउंट अर्थात फॉर्म और चुने गए RRB में भरे गए विवरण को छोड़कर किसी भी विवरण को संशोधित अर्थात परिवर्तित या सही करना चाहता है तो वह ऐसा कर सकता है। प्रत्येक अवसर के लिए 250 रुपये का मॉडिफिकेशन फीस का भुगतान करके, अर्थात अगर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को छोड़कर आप मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और RRB अर्थात जिस बोर्ड से आप चूज किए उसको इन तीनों में से छोड़कर अगर और कुछ भी चेंज करना चाहते हो तो उसके लिए आपको प्रत्येक अवसर के लिए 250 रुपये देना होगा। कितनी फीस देनी होगी? 250 रुपये फीस देनी होगी, जो कि मॉडिफिकेशन फीस का भुगतान करना होगा। यहाँ दे रखा है क्रिएट एन अकाउंट फॉर्म में भरे गए विवरण मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सहित और चुने गए RRB का नहीं बदला जा सकता है। आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और RRB नहीं बदल सकते। उसके अलावा जो भी आप बदलेंगे उसके लिए आपको 250 रुपये का पेमेंट करना होगा। उसके बाद में दे रखा है मॉडिफिकेशन फीस का भुगतान समुदाय और श्रेणी की परवाह किए बिना सभी उम्मीदवारों को करना होगा, अर्थात जब आप इसमें मॉडिफिकेशन करेंगे आपके फॉर्म में तो उसका इसमें किसी भी समुदाय या श्रेणी की कोई भी मान्यता नहीं है। इसमें ST, SC, OBC, जनरल सभी के लिए 250 रुपये होने वाले हैं, अर्थात सभी को 250 रुपये का भुगतान करना होगा। अगला पॉइंट दे रखा है यदि कोई उम्मीदवार अपने समुदाय को SC, ST से UR और OBC या EWS में संशोधित करता है तो उसे मॉडिफिकेशन फीस के अलावा एग्जामिनेशन फीस में अंतर्यानी 250 रुपये का भुगतान करना होगा। ऐसा न करने की स्थिति में उनका संशोधित आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। क्या नहीं किया जाएगा? अगर कोई भी कैंडिडेट SC, ST से UR या OBC या EWS में संशोधित करता है तो मॉडिफिकेशन फीस के साथ साथ उसको एग्जामिनेशन फीस भी देनी होगी, अर्थात उसको अंतर्यानी 250 रुपये का भुगतान अलग से करना होगा। उसके बाद में दे रखा है इसी तरह यदि कोई उम्मीदवार पूर्व एक्स सर्विसमैन या UR, OBC आदि में स्विच कर रहा है तो उसे संशोधन शुल्क अर्थात मॉडिफिकेशन फीस के अतिरिक्त परीक्षा शुल्क में अंतर्यानी 250 रुपये का अतिरिक्त भुगतान करना होगा। ऐसा न करने की स्थिति में उनका संशोधित आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगला पॉइंट दे रखा है प्रत्येक अवसर के लिए संशोधन शुल्क का भुगतान करने पर ऑनलाइन आवेदन में कितनी भी बार संशोधन की अनुमति दी जाएगी। अगला पॉइंट दे रखा है इस CN के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि और समय यानी 19/2/2024 के 10 दिन बाद तक संशोधन शुल्क के भुगतान के साथ ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की अनुमति दी जाएगी। संशोधन विंडो अर्थात मॉडिफिकेशन विंडो 20/2/2024 से
29/2/2024 तक खुली रहेगी। अर्थात आपका जो मॉडिफिकेशन होगा वह 10 दिन होगा, 20 फरवरी 2024 से 29 फरवरी 2024 तक खुला रहेगा। इस अवधि के बाद आरआरबी आवेदन में दी गई जानकारी में संशोधन के लिए किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। अर्थात जो आपका मॉडिफिकेशन विंडो है वह 20 फरवरी 2024 से लेकर 29 फरवरी 2024 तक खुला रहेगा। अगला पॉइंट दे रखा है कि अमान्य आवेदन अर्थात अस्वीकृत इनवैलिड एप्लीकेशन के बारे में क्या दे रखा है उसके बारे में भी देख लेते हैं। तो यहाँ दे रखा ऑनलाइन आवेदन निम्नलिखित आधारों पर सहित अन्य आधारों पर अस्वीकृत के लिए उत्तरदायी होंगे। कौन कौन उत्तरदायी होंगे? पहला पॉइंट दे रखा है विभिन्न आरआरबी या एक ही आरआरबी के लिए एकाधिक आवेदन। ऐसे मामले में सभी आवेदन सरसरी तौर पर खारिज कर दिए जाएंगे और ऐसे उम्मीदवारों को भविष्य की सभी आरआरबी और आरआरसी परीक्षाओं से वंचित कर दिया जाएगा। अर्थात आपको एक से अधिक आरआरबी में फॉर्म अप्लाई करने पर आपको फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगला पॉइंट दे रखा है अमान्य फोटो अर्थात निर्धारित विशिष्टियों के अनुसार नहीं, जैसे खराब रिजोल्यूशन, पूरे शरीर का दृश्य, केवल पार्श्व दृश्य, पहचान में न आने वाले चेहरे की विशेषताएं, फोटो कॉपी की गई फोटो, समूह फोटो या झुकी या उल्टी छवि, सेल्फी, टोपी के साथ, काले चश्मे के साथ आदि। अर्थात आपको फोटो सही साफ लगानी है। अर्थात इनमें से कोई भी फोटो में कोई भी एक्टिविटी होने पर फोटो को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, अर्थात अमान्य फोटो माना जाएगा। अगला पॉइंट दे रखा है अमान्य हस्ताक्षर अर्थात निर्धारित विनिर्देशों के अनुसार नहीं, जैसे हाथ से लिखने के बजाय बड़े बड़े अक्षरों का उपयोग, खराब रेजुलेशन, अपूर्ण छवि आदि। अगला पॉइंट दे रखा है उम्मीदवार का नाम किसी भी आरआरबी या आरआरसी की वंचित सूची में होना। अगला पॉइंट दे रखा है कोई अन्य अनियमितता। उसके बाद में दे रखा है अस्वीकृत आवेदन। क्या दे रखा है? अस्वीकृत आवेदन। तो यहाँ दे रखा है अस्वीकृत आवेदनों का विवरण, अस्वीकृति के कारण सहित संबंधित आरआरबी की वेबसाइट पर लॉगिन करके देखा जा सकता है, जो अंतिम और बाध्यकारी होगा और इस विषय पर आगे कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा। अस्वीकृत आवेदनों के लिए परीक्षा शुल्क अर्थात एग्जामिनेशन फीस वापिस नहीं किया जाएगा। उम्मीदवारों को अन्य उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एसएमएस और ईमेल अलर्ट भी भेजे जाएंगे। अभ्यर्थियों को डाक द्वारा सूचित नहीं किया जाएगा। तो इस प्रकार से इन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। जिस दोस्त ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो सभी दोस्त एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। थैंक यू।